माफी कल्बी खैरुल हो गया। आका से उसने कहा गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मिलत का रोजा करीबा। और ये महीना जो है रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना है। इस महीने की एक फजीलत मैं आपको बताता हूँ। के लिए ना सॉरी इफ्तार के लिए फिलहाल हम लोग ये बड़े और ये ले लिए, खजूर में घर से ला ली थी, तो ये मेरा मुंह दिख गया। सवाल कि आपको इस्लाम और दीन की तरफ आकर मतलब क्या फायदा लगा? मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अच्छा जो जानते नहीं है आप मुसलमान बन गई हो, आपको कैसा लगा? भी कर सकती हैं, क्या घर भी चला सकती हैं, और क्या लगता है? तो आप घर से निकले, सबसे पहली बात तो ये। अगर हमें लगता है हम वीक है, लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोग हमें बेवकूफ बना देते हैं, और स्पेशली यंग बच्चियों की बात करती हूँ मैं, तो आप पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और इस दुनिया में अगर अल्लाह को इम्प्रेस करने के बाद किसी को इम्प्रेस करना हो तो वो कौन होगा? मतलब या ससुराल होगा या मायका होगा? इस महीने को आप जाने ना दे, देखिए आधा महीना निकल चुका है। जो चीजें हो रही है, जैसे औरतें ही देखिए, आज औरत ही औरत की दुश्मन है। बेटी होने वाली है, दे डोंट वांट द डॉटर, जहाँ पे पहले तो बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। वेलकम कीजिए मुफ्ती अनस और आरिफ शेखर की हौसला अफजाई करना, इनका साथ देना, जिस तरीके से भी हो, किसी को एक अच्छा बोल भी बोल दिया ना, वो आप हमारी आखिरत का जरिया बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग पहुँचे हैं मजलिस, जो कि है शहर अफशा का जय महल पैलेस। तो ना अचानक मालूम हुआ कि सना खान भी आए हैं, तो इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात होंगी और मैं आप लोगों को भी उनसे मिलाऊंगी। और यहाँ पे है कौनेन और पार्टनर से मिलने के लिए, और ये मुमकिन हो पाया शहर अफशा की तरफ से। यहाँ पर सूरत सी आवाम जो यहाँ पर है, एंड शहर अफशा, ओवर टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। आवाज आ रही है ना? ये छोटी सी गुजारिश है, टॉक शो शुरू होने से पहले जो लोग बैठे हैं आपसे गुजारिश है, जो कैमरा को ब्लॉक कर रहे हैं, प्लीज बैठ जाइए, क्योंकि कैमरा मैन। मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ, देखिए। मोमेंट इज वेरी स्पेशल, तो अपनी बेहतरीन एनर्जी के साथ प्लीज वेलकम कीजिए टू द वन एंड ओनली सना खान। कम ऑन एवरीबॉडी। Sana Baji is inspiration to everybody, of course. A big inspiration to me also. Thank you so much, Sana Baji, for coming to Majlis. Jazakallah. Thank you. सबसे पहले तो वेलकम टू मजलिस। Thank you. सबसे पहले तो मैं आप सबको एक बात बता दूं कि आप अभी जो एक मजलिस नाम सुने हैं और एक ब्रांड अभी बना है अल्हम्दुलिल्लाह, उस नाम का आइडिया हमारी बहन सना बाजी ने दिया था। So this lovely name is from सना बाजी, अनस भाई। So sweet. माशाल्लाह से बैंगलोर में बहुत अच्छा काम होता है। जहाँ तक जमातों की बात है और दीन की बात है, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ सीख लूँ यहाँ पे आके, तो फिर मैं यहाँ मेरी बहन के लिए ही आई हूँ। वरना रमज़ान में अपने शहर से निकल के दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हर कोई चाहता है कि वो रमज़ान में अल्लाह को जितना राज़ी कर सके करे, जितनी इबादत करना है। इंसान सेल्फिश हो जाता है रमज़ान में, और होना भी चाहिए। मैं तो कहती हूँ यही तो एक मौका है सेल्फिश होने का, और अल्लाह के नज़दीक जब अल्लाह ने रहमतों के दरवाजे खोल दिए हैं तो उन्हें क्यों वेस्ट होने देना। तो कोशिश करें आप लोग भी जो यहाँ बैठे, एक मैं बोलूँगी, अगर आप मेरी बातें सुन भी रहे तो भी आप जिक्र करते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, ताकि यहाँ बैठने का भी एक फ़ायदा हो, और साथ ही साथ आप अपनी ज़ात से भी दीन की तरफ से कोई ना कोई फ़ायदा उठाते रहे। तो पढ़ते रहिए अंदर। अच्छा, तो सना बाजी, I want to tell you guys one thing about Sana Baji.
आप सबके लिए तो एक इंस्पिरेशन है ही, बट मैं तो इनको मतलब जानती हूँ ना, तो ये इतनी स्वीट है, ट्रस्ट मी। ये जब मेरे निके में आई थी तो मैंने सोचा कि चलो जैसे कोई एक फ्रेंड आता है, एक मेहमान आता है, तो वह उस तरीके से आएंगे, बट इन्होंने आई थिंक बहन से भी ज़्यादा अपना फ़र्ज़ निभाया। वल्लाही लाइक लिटरली मेरा मेकअप किया, हर चीज़ में सिखाया कि नहीं तुमको ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुम नमाज भी पढ़ो। हर ऐसे था कि हर कदम में शी वाज देयर विद मी। अल्लाह ताला उनको हर चीज़ का उस चीज़ का अजर तो ज़रूर देगा। यू नो रियली दिल से बहुत मुझे आपसे प्यार है एंड दिल से शुक्रिया। तो यस, सो लेट्स स्टार्ट द शो। तो आपका पहला सवाल कि आपको इस्लाम और दीन की तरफ आकर मतलब क्या फायदा लगा? मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, अच्छा जो जानते नहीं है, अच्छा तो आप मुसलमान बन गई हो, आपको कैसा लगा? मुझे हंसी भी आती है, फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही तो कह रहे हैं। मुसलमान देखो, नाम हम अगर पैदा हो गए मुसलमान के घर में तो हमें लगता है हम मुसलमान हैं, है ना। अल्लाह ने हमें फ्री में बिना कुछ करे एक ईमान गिफ्ट में दे दिया है, और जो चीज फ्री की होती है ना हम उसकी वैल्यू नहीं करते, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, कई बार हम दुनियावी चीज होती है तो उसकी बहुत वैल्यू करते हैं। आज आप देखिए, आज आप एक शॉपिंग सेंटर जाओगे भी, आप रमजान का महीना चालू है, आप कोई भी मार्केट में जाओ, जहाँ पे जिसके साथ एक चीज फ्री मिलती है आप हमेशा वही लेना चाहते हो, क्योंकि आपको उधर पैसे की कदर होती है। क्यों? क्योंकि पैसा हमारे दिमाग में है। हमने पैसे को, जो चीज को हम प्रायोरिटी देते हैं, जाहिर सी बात है वही चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है। अब जब इन चीजों की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे पैसे का लेना देना है और यहाँ पे दुनियावी चीज है, तो हमें वो अच्छा लगता है। पर जब दीन की बात आती है तो हमें लगता है कि फ्री में मिल गया है ना, तो हम वैल्यू नहीं करते। और आई थिंक ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, मैं एज ए मुस्लिम भी कहूंगी, फॉर मुस्लिम्स, कि हम वैल्यू नहीं करते कि अल्लाह ने हमें एक एक फ्री में दीन दे दिया है, बिना कोई मेहनत करे, बिना कोई स्ट्रगल करे, बिना उसके लिए लड़े, बिना छुप छुपाए कुछ करे, हम फ्री ओपनली दीन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम एक मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। तो आई थिंक ये चीज हम में से बहुत लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, हम वैल्यू नहीं करते उसको, है ना। एंड वक्त के साथ वैल्यू होता है, बट आई डोंट नो, मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मुझे बहुत रिग्रेट फील होता है बहुत बार, हर वक्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी ऐसा लगता है कि बहुत वक्त जाया हो गया, अब वो जाये वक्त को कैसे कॉम्पनसेट करना है। तो मेरा एक्चुअल मोटिव अब ऐसा रहता है कि इस जाये वक्त को कॉम्पनसेट कैसे करूँ मैं। मेरे पास और पता नहीं कितना वक्त है, तो मुझे क्या करना है। तो जाहिर सी बात है, आके बहुत अच्छा लगता है। लाइफ एक्चुअली बहुत आसान है, बहुत इजी है, हम उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। जब इंसान जाहिर सी बात है दुनिया के पीछे भागता है और दीन से दूर रहता है, तो लाइफ इज टफ इन जनरल। आई एम श्योर आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, हम सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, तो मेरा भी यही एक्सपीरियंस था। बट जाहिर सी बात है, जब दीन की तरफ आप आते हो तो मैंने देखा है कि मेरी लाइफ ज्यादा आसान हो गई है, और मैं ज्यादा सुकून में हूँ, और मैं ज्यादा खुश हूँ, और अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली। एंड आई थिंक दिस इज इंडीड द हैप्पीएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। Alhamdulillah, I can completely feel you, because I also remember जब मैं of course मैं भी I was born as a Muslim, but I also took it as कि ठीक है दुनियावी चीजें। But I remember जब मुझे सनाबाजी बोलती थी कि ये करो और इस तरीके से रहो, इसमें बहुत फायदा है, तो I used to think सच में क्या इसमें फायदा होगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने फॉलो किया आपको मान के, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सुकून है। दिस लाइफ हैज मच मोर सुकून देन व्हाट वी हैड, बट इसमें अल्लाह ताला का साथ है तो बहुत फायदा भी है। आपका नाम में, आपके पैसे में, हर चीज में बरकत हो जाती है। मे बी आप 10,000 ही कमा रहे होंगे, बट उस चीज में इतनी बरकत हो जाती है दैट योर लाइफ बिकम सो हैप्पी। एंड यस, थैंक यू सो मच सनाफा जी फॉर योर ब्यूटीफुल आंसर। अच्छा, तो मुझे जानना है कि औरत का दीन में औरत की क्या इज्जत है? ये तो अगर मैं बातें करूँ तो रमजान खत्म हो जाएगा, यहाँ पे चांद रात हो जाएगी, पता चला ईद है कल। दीन में एक्चुअली देखा जाए, अगर जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो असल में
जो रुतबा एक औरत को दिया गया है, जो इज्जत दी गई है, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो घर में हो, हर चीज में वो इस्लाम ने ही लाया है अगर हम पढ़े तो, है ना। एजुकेशन भी सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी वो एक मुसलमान ने ही शुरू की थी, वरना आज हमारे पास एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं होता। जब मैं पढ़ती हूँ, जब मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, जब मैं लोगों से सुनती हूँ, हमें पता चलता है कि आज भी अनफॉर्चुनेटली वो प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं होती है छुप छुपा के, हमें नहीं पता, जहाँ पे लोग लड़की पैदा होना पसंद नहीं करते। इसीलिए हमारे यहाँ पे इंडिया में बैन है कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको आपका बच्चे का जेंडर बताया जाए। जो बाहर आप फॉरेन जाओ तो आप कहीं पे भी जाओ, डॉक्टर सामने से बता देते कौन सा जेंडर है। तो कभी कभी आप जैसे अभी हम बाहर फॉरेन गए थे, हम एक किसी से मिले थे, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जानना है, आई लाइक द सरप्राइज। बट इन जनरल ये चीज होती है जहाँ पे वो लोग जहाँ पता चलता है बेटी होने वाली है, दे डोंट वांट द डॉटर, जहाँ पे पहले तो बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये तो दीन है, ये तो हमारे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने औरतों को ये इज्जत दी। तो और नबी का आखिरी वक्त भी जाते वक्त यही था कि मेरी उम्मत की औरतें, मेरी उम्मत की औरतें, उनका ख्याल रखना। 3 बार उन्होंने कहा था। क्यों? आज जब आप दुनिया देखते हो, आज जो आप जो चीजें हो रही है, जैसे औरतें ही देखिए, आज औरत ही औरत की दुश्मन है। आज आप एक औरत से, मैं कभी कभी मैं अपने शौहर से कहती हूँ कि दीन की और हक की बात करने के लिए सोचना पड़ता है कि कोई बुरा ना मान जाए, और बेहयाई की बातें करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता है। आज वक्त ऐसा आ गया है, एंड अनफॉर्चुनेटली औरतों के साथ मर्द भी उन्हें एक तरीके से अनफॉर्चुनेट है ही, बट उन्हें सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं। तो दीन और इस्लाम ने तो औरत का मर्तबा इतना ऊंचा रखा है और उसे इतनी इज्जत दी, आप सोचिए ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें अपना वैल्यू जानना बहुत जरूरी है। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हर इंसान इस दुनिया में क्यों आया है? हम एक अच्छी आखिरत के लिए आए हैं। तो हम एज अ वुमेन, जो वुमेन एम्पावरमेंट की आजकल बातें चलती है, लेकिन जब आप उसका मुद्दा देखो और उसका गोल, उसका एंड ऑफ द स्टोरी देखो, वो कोई पॉइंट ही नहीं है। एटलीस्ट हमें तो सूट नहीं करता, एटलीस्ट मुसलमान औरतों को ये सूट नहीं करता। बेशक अल्लाह ने हमें बहुत आसानी भी दी है, काम करे और जो भी करना है, बट एक शरीयत का एक लिमिटेड दायरा है, आप उस दायरे में करें, कोई मसला नहीं है। अगर लेकिन आप बोलो कि अब मुझे सोसाइटी में फिट ही होना है और काम करना है, देन देयर इज एन इशू। बट आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी इजी, लाइक वी आर वर्किंग। यहाँ पे कितने लोग हैं जो काम करते हैं? कितने लोग करते हैं? मैं करती हूँ, ये कर रही है, और कितने लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें एज ए वुमेन समझना है कि हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, और दीन ने हमें क्या इम्पोर्टेंस दी है, इस्लाम ने हमें क्या इम्पोर्टेंस दी है। क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि दीन ने औरतों को इज्जत दी है, राइट्स दिया है, पर वो कल्चर ने और सोसाइटी ने आज की तारीख में उनसे वो सब छीन लिया है। एंड तो भी हम ये सोचते हैं कि आप देखिए, प्रोटेस्ट देखिए कि ऐसी तो कितनी बातें मेरे जहन में आ रही है बात करने के लिए, बट ये एक्चुअली फैक्ट है ना। आजकल आप फॉरेन जाओ, जहाँ पे जहाँ दीन नहीं है, वहाँ सब 50-50 है। मर्द भी 50% रेंट देगा, औरत भी देगी। इसमें भी 50%, जो खाना खाने जाओ वो भी 50-50। दीन क्या कहता है? नहीं, मैन इज योर प्रोवाइडर, मर्द देगा। अब ये तो आपको फैसिलिटी दीन नहीं दी है ना, और किसने दी? हाँ, आउट ऑफ लव आपने किया, वो एक अलग चीज है, लेकिन आपके ऊपर ये रूल एंड रेगुलेशन तो नहीं है ना। ऐसे कितनी चीजें हैं दीन में। तो बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद भी देखिए, हम घर में कितनी चीजें पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं ना कितनी चीजें। हम कोशिश करें दिन में एटलीस्ट आधा से 1 घंटा दीन को समझने के लिए दीजिए, दीन को सीखने के लिए दीजिए। मैं भी रोज ये कोशिश करती हूँ कि मैं सीखूं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं कोई मदरसा जाती या जहाँ पे मैं पढ़ती तो मैं उतना साल अपना इन्वेस्ट करती। अब जो जगह पे आप इतने साल जाते हो, जाहिर सी बात है आप ज्यादा सीखते हो। लेकिन जब आप घर में सीखते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, मुताला करते हो। मुझे कोई क्वेश्चन होता है, मैं मेरे शौहर के पास जाती हूँ, मैं पूछती हूँ इसका क्या मतलब है, ये मुझे समझ में नहीं आया, इससे क्या है। तो याद सब कुछ नहीं रहता आपको, है ना, तो आपको रिविजन करते रहना पड़ता है। तो मैं रिवीजन करते रहती हूँ, तो आप भी कोशिश करें कि आप भी रिवीजन करते रहें। तो मेरा अगला क्वेश्चन वही था सना बाजी कि आपको इतनी ज्यादा नॉलेज कहाँ से आ गई? मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, ये जो भी मुझे सुनते हैं उनके पास मुझसे कम नॉलेज होगी, इसीलिए उन्हें लगता है। क्या ये मुफ्ती अनस भाई का रोज क्लासेस लेना और ऐसे? नहीं, क्लासेस तो मैंने उनसे बहुत लिए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब
वाकई मैं ऑनेस्टली कहूँगी कि जो भी आज मैंने सीखा है, मैंने मेरे शौहर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। एंड मैं कभी कभी व्हेन आई सिट बैक एंड आई थिंक एंड आई फील एक राइट डिसीजन, एक सही मर्द को चुनना अपनी जिंदगी का हमसफर और एक सही औरत को चुनना अपनी जिंदगी का हमसफर इज सो इम्पोर्टेंट कि वो आपको शरीयत भी बताता है, वो आपको आपकी इज्जत भी बताता है, वो आपको वो इज्जत दे के भी बताता है, सिर्फ बोल के नहीं, और आपको एक अलग जिंदगी दिखाता है। मुझे लोग पहले क्या दिखाते थे, जो मॉडर्न हो जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो भटक गए थे जिनमें से मैं एक थी, हमें क्या दिखाया गया था, अरे बहुत टफ है इस्लाम, इतने ऑब्लिगेशन थोड़ी ना है दीन में, है ना, क्या हिजाब नहीं पहनने से क्या फर्क पड़ता है, नजर साफ होनी चाहिए, दिल साफ, ये फिजूल की बातें मैं सुनती थी, है ना। और सारी चीजें लिमिटेड टू औरत होती थी, हमें मर्द को कैसे रहना है हमें तो पता ही नहीं है। पहले तो हमें ऐसा लगता था ओ शलवार कुर्ता पहनने वाला मर्द विद दाढ़ी एंड टोपी, है ना, कैसे कैसे। एंड टुडे इफ आई सी माय हस्बैंड आई वाज लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्लैड दैट आई हैव अ मैन हु इज फॉलोइंग द सुन्नत। माशाल्लाह। मतलब हम ऐसे मर्दों को पसंद करना ज्यादा अच्छा समझते हैं जिनकी शक्ल सूरत हमारे नबी से मिलती ही नहीं है, और अगर जिनकी उनसे मिलती है हम उन्हें पसंद नहीं करते क्योंकि हमें लगता है हम सोसाइटी में फिट कैसे होंगे। अब इस चीज को आप माइंड से जब तक हम खुद नहीं निकालेंगे बहुत मुश्किल है। मैंने पता एक बहुत अच्छी बात सुनी थी ये चीज में कि बीच में एक रिश्ते की बात थी, तो मैंने इतना अच्छा किसी ने बनाया था कि कहा कि हर लड़की को दाढ़ी टोपी वाला शौहर नहीं मिलता, लेकिन हर दाढ़ी टोपी वाले को लड़की जरूर मिल जाती है ना। तो लॉस किसका है, तो हम अपना लॉस क्यों करें भाई, हम कोशिश करें। देखो हमारे घर में मर्द के अंदर जो सुन्नतें होगी, अगर मर्द दीन को फॉलो करेगा तो वो अपनी औरत को भी करवाएगा, वो अपने बच्चों को भी करवाएगा, आगे हमारी अगली नस्ल परवान चढ़नी है ना, हम दो का मामला तो नहीं है। और तभी वो एक इंसान से कोई चीज नहीं चल सकती, एक इंसान से मुश्किल है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर दूसरा लैक करता है, आई एम श्योर लैक भी करता है, ऐसा नहीं कि हम डिजोन कर दें, बट अगर कोई लैक करता है तो हम उन्हें मोटिवेट करें, हम उन्हें पुश करें कि नहीं ये करें आप, ये करें आप, इट डजंट मैटर, इसी में मेरी खुशी है और यही करेक्ट है। बिकॉज एंड पे तो हमें जाके अल्लाह रसूल को ही अपनी शक्ल दिखानी है, कुछ नहीं। हमारे अखलाक अगर मैच नहीं होते तो हमारी शक्ल तो थोड़ी मैच हो जाए, शायद उससे ही अल्लाह को हम पे रहम आ जाए और अल्लाह हमें कहे कि भाई तुमने एटलीस्ट कॉपी करने की कोशिश करी, इनकी लुक कॉपी करने की कोशिश करी, अखलाक तो अल्लाह ही जाने हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन किसी की जैसे दिखना भी आपने कॉपी किया तो अल्लाह कहेगा चलो इसी तुम्हारी अदा के बदले हम तुम्हें जन्नत दे देते हैं। तो आई थिंक हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड यस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जाकर आप भी अपना हमसफर अच्छा सोच समझ कर चुनेंगे। और यस, सना बाजी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सना इज अ सेलिब्रिटी, तो इस वजह से उम्रा में बार बार जाती हैं, पैसा बहुत है इसलिए लोग उम्रा में बार बार जाते हैं। तो मुझे जानना है और एक्चुअली बताना है कि क्या सच में आप सेलिब्रिटी हैं तो इसलिए उम्रा बार बार जाती हैं? एक्चुअली ये बहुत ये मुझे भी बहुत लोग, जब मैं जाती हूँ, जब मैं पोस्ट करती हूँ तो नीचे लोग लिखते हैं अरे आपके पास तो पैसा है तो आप इतनी बार जाती हो। पहली बात तो किसी गरीब को, अरे जब हम जो जाती किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम वो तो ना पोस्ट करते हैं। हाँ, मेरा एक एनजीओ है हयात वेलफेयर करके, वहाँ पे सब लोग डोनेट करते हैं, तो वहाँ पे जो काम होता है वो पोस्ट होता है, वो दिख के आता है, क्योंकि मेरे पास ना ही मेरे टीम के पास इतना वक्त है कि एक एक को फॉरवर्ड करे वीडियो। और जाहिर सी बात है, जब बुरी चीज, हर चीज की देखो दावत चलती है, हक की भी दावत चलती है और कहते हैं ना बातिल की भी दावत चलती है, अच्छी चीज की भी दावत चलती है, बुरी चीज की भी दावत चलती है। बुरी चीज जोरों शोरों से दावत पे है ना। आज आप एक कोई भी चीज देख लो, कोई भी चीज देख लो जो हमारे लिए मैच नहीं करती, आप उनकी दावत का काम देखो, कितने करोड़ों रुपया खर्चा करके एक लड़की को ऑलमोस्ट आधे कपड़े निकाल के एक पोस्टर पे खड़ा कर दिया जाता है जहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं है उस प्रोडक्ट से, है ना। चाहे वो कपड़ा गाड़ी हो, चाहे वो कोई रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, वहां पे लड़की की कोई वैल्यू ही नहीं है। सिर्फ लड़की को बेहया करके वहां खड़ा कर दो, फोटो डाल दो ताकि लोगों को वो चीज अट्रैक्टिव लगे। आज इसीलिए लड़की को यूज किया जाता है, वरना उसका उससे क्या लेना देना है प्रोडक्ट से। तो ये बहुत लोग हमेशा जब
ऐसी इन जनरल जो बातें होती थी लोग कहते थे, और फिर मैं ये कभी सोशल मीडिया पे तो नहीं कह पाई, बट ऑब्वियसली मैं अपने पर्सनल जिनको जानती हूँ मैं ये कहती हूँ कि पहले जब मैं काम करती थी, जब मैं इंडस्ट्री में थी, और जब जो भी ज़माना जाहिलियत का जब मेरा वक्त था, तो उस वक्त मैं जो भी करती थी, तो मुझे उस वक्त का मेरा इनकम वॉज लाइक 100 times मोर देन व्हाट आई मेक टुडे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा था। लेकिन तो साल में एक बार उम्रा जाती थी, दैट्स इट। उसके बाद तो मैं आई थिंक 18-19 तो मैं गई ही नहीं, और 2021 तो कोई भी नहीं जा पाया, तो वो हो ही नहीं पाया। लेकिन उसके बाद जब मैंने अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश की, मैंने जब अपने आप को बदलने की कोशिश की, उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे एक वजीफा भी दिया पढ़ने के लिए। मैं हमेशा, मैंने सहर को भी बताया है, तो जब हर अजान के बाद अजान की आप दुआ पढ़े, जिन्हें नहीं आती है वो बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, दरूद इब्राहिम पढ़े, और बिस्मिल्लाह के साथ मैं लब्बैक पूरा पढ़ती हूँ, और उसके बाद मैं फ़ौरन अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह तो मुझे अपने घर जल्द से जल्द बुला। एंड ट्रस्ट मी, मैंने 2020 में शुरू किया, लॉकडाउन के टाइम पे, जब हमारी रिश्ता पक्का हो गया था एंड सब कुछ बातें चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि सना आप ये पढ़ना, एंड मैंने ये पढ़ना शुरू किया माशाल्लाह से। 2021 आई रिमेंबर, क्योंकि हम हमेशा फ़ोन देखते रहते थे कि कब हरमैन खुलेगा, कब हरमैन खुलेगा। तो जैसे हमने देखा कि आज खुला है, रिमेंबर हमने आज ही न्यूज़ आई, दूसरे दिन सुबह में पासपोर्ट दिया, और तीसरे दिन माशाल्लाह से अल्लाह ने बुला लिया। एंड ये एक देखो, एक ये भी होती है ना, कभी कभी लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ शायद हो सकता है मैं आपसे ज़्यादा मांगती भी हूँ अल्लाह के घर जाना। ये भी तो होता है ना कि आपके अंदर कितना जुनून है वो जगह जाने का। कितनी बार होता है ना, एक बार गए, 2 बार गए, ऐसा लगता है कि बस अभी जाके आए ना, अब अगली बार देखेंगे। लेकिन मुझे तो हर महीना लगता है कि मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। तो आपके अंदर उस जगह जाने की, आपके अंदर, आपके दिल में वो जगह की वो मोहब्बत हो, वो बाकी चीज़ों में हम कैसे पहुंच जाते हैं, हर चीज़ कर ही लेते हैं ना। तो आई थिंक वो अल्लाह से बार बार मांगना कि अल्लाह तू मुझे अपने घर बुला। कहते हैं जो अल्लाह के घर बार बार जाता है ना, या अल्लाह के घर एक भी बार जाता है, अल्लाह उसे गनी बनाता है, अल्लाह उसकी रोजी को वसी करता है, और उसकी रोजी में बरकत देता है। अल्लाह के घर जो भी बार बार जाएगा ना, अल्लाह उसकी रोजी में और बरकत देगा, और बरकत देगा, और बरकत देगा, और उसके लिए हलाल रोजी का जरिया और बेहतरीन करेगा। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे हम सब दावत की बात करते हैं दीन की, तो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा, ये दोनों एक एक ऐसी जगह है जहाँ पे दीन की दावत शुरू हुई है ना। वो दावत की सबसे बड़ा मकदस है जो जगह है, और वहाँ पे सारे नबियों के हुदूम है। पता नहीं यहाँ पे कितने नेक लोगों के, यहाँ पे ऑफकोर्स हर किसी के कब पड़े हैं, उनके अलावा जो नेक बुजुर्ग आते हैं, जो लोग दीन के लिए बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं, आज उनका ही नतीजा हम सब यहाँ पे है। जो फोन से सब सीख रहे हैं, हम सब में से कितने लोग हैं जो फोन से दीन सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, उलमाओं से सीखा है, स्कॉलर्स से सीखा है, तो आज ये उनकी मेहनत का नतीजा है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं इन्हें देखती थी तो मुझे लगता था कि अल्लाह मुझे भी यही मेहनत करनी है, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं यही करूँ। तो या कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैं इसलिए जाती हूँ बिकॉज सबसे पहली बात तो ये है जो हम सबको अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए कि अल्लाह के घर हम सिर्फ अल्लाह के बुलावे पे जाते हैं, ना कि पैसों से जाते हैं, ना कि आपकी जो दुनियावी इज्जत और शोहरत है। देखो ये जो भी इज्जत सहर है, आप सब है, ये सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड है, जहाँ हमारी आंख बंद कुछ टाइम के बाद सब भूल जाना है। आपको लोग तब याद रखेंगे जब आपने कुछ ऐसा है सदका है जारिया काम करके गए हो यहाँ पे, जिससे आने वाली नस्ल फायदा उठा सके, है ना। सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, दूसरों के बच्चे भी, जो हमारी उम्मत मुस्लिमा है, वो हर कोई फायदा उठा सके, तो ही आपका अल्लाह नाम जिंदा रखेगा, है ना। जिन्होंने भी दीन की दावत पे काम किया, आज अल्लाह ने देखो कितने साल पहले अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया, लेकिन आज भी उनका नाम दुनिया में जिंदा है। तो जब आप अल्लाह के रास्ते पे निकलोगे तो इंशाल्लाह आपका नाम कयामत की सुबह तक अल्लाह उसे जिंदा रखेगा इंशाल्लाह। क्या बिजनेस भी कर सकती हैं, क्या घर भी चला सकती हैं, और क्या लगता है आपको कि उनकी हद एंड लेवल ऑफ बाहर जाना, बिजनेस करना क्या है, और कितना वो कर सकती हैं? आई थिंक देखो, सबसे पहले ज़रूरी है कि एज अ वुमेन आपको लगता है कि आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ है, आपका तवक्कुल लेवल और अल्लाह से जो मामला है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और आप कैरीड अवे नहीं होगी, तो आप
घर से निकले। सबसे पहली बात तो ये, अगर हमें लगता है हम वीक है, लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोग हमें बेवकूफ़ बना देते हैं, और स्पेशली यंग बच्चियों की बात करती हूँ मैं, तो आप पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाएं कि आपको आपके सामने कितना कोई भी हसीन से हसीन आके खड़ा हो जाए, ना महरम ही है, हमारे अंदर वो फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने बस पहन लिया। देखो, सबसे पहले ना हमें अपनी ज़ाहिरी दीन पे तो चलो हमने अबाया पहन लिया, सर ढक लिया, फेस कवर कर लिया, ये ज़ाहिरी दीन है। हमें अपनी फितरी दीन पे काम करना है कि हम असल क्या है देख के ख्यालात पे हमें अपने वर्क करना है। तो हमें लगता है ये चीज़ है, इसके बाद आप बाहर निकले, आप अपना काम करें। और जाहिर सी बात है, शरीयत का ऑब्वियसली एक दायरा है, आप कितने भी मॉडर्न हो जाए, आप कुछ भी कहे, लेकिन देखो हमें रोजी वो लानी है जिससे अल्लाह राजी हो, है ना। अल्लाह राजी नहीं तो पैसे का करना ही क्या है। अननेसेसरी दुनिया में भी उसका बवाल, कब्र में भी बवाल, और जब कयामत के दिन खड़े हो तो उसका जवाब देना है। तो इतना रिस्क क्यों लूँ अपनी जिंदगी में और इतना टेंशन ही क्यों लूँ। इससे अच्छा जो भी थोड़ा बहुत है मैनेज कर लूँ। लेकिन जाहिर सी बात है, ताजीर होना इस्लाम में बताया गया है, सिखाया गया है। माँ खतीजा जो है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ थे, वो ताजीर थे, और उन्होंने अपने शौहर का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा साथ दिया कि उन्होंने अपना पूरा वेल्थ लगा दिया, सब कुछ दे दिया कि आप उम्मत की राह में आप ये पैसे लगाए। तो ये कितनी बड़ी बात है। इससे हमें पता चलता है ना कि हमें ताजीर होना चाहिए। लेकिन फिर हमें माँ खदीजा के नेचर को देखना चाहिए, वो कैसे थे, वो क्या करते थे। नबी ने, शरीयत ने, इस्लाम ने हमें क्या क्या दायरे बताए। अब जब मैं चेंज होने लगी तो जाहिर सी बात है, मैं एक क्लिनिक रन करती हूँ फेस स्पा करके, तो मेरे कुछ मेल क्लाइंट्स भी थे पहले, तो स्पा था, तो मैं जैसे स्पा चलना चाहिए हर किसी का जैसे चलता है वैसे चलाती थी। उसके बाद सीधा चेंज, मेरे थेरेपिस्ट हिजाब में, हाँ। उसके बाद कोई गैर महरम होगा, आप सीधा किसी को हाथ नहीं लगाओगे, किसी को अच्छा लगे ना लगे, थेरेपिस्ट आप ग्लव्स पहनते हो, आगे सब पहनते हो। बहुत लोगों को नहीं पसंद आती है वो चीज़ें। मेरे ऐसे बहुत क्लाइंट्स हैं जो चले भी गए, वो वापस ही नहीं आए बिकॉज वो चाहते थे कि ग्लव्स यूज़ ना हो। हमने कहा बाय बाय। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको, और मुझे ऐसा लगता है जब आप अल्लाह की राह में ऐसी चीज़ें छोड़ देते हो ना, अल्लाह आपको उसके बदले उसका डबल ला के देता है ना। क्लाइंट चले गया, कोई मसला नहीं है, तो ऐसा होने लग गया। उसके बाद अब मैं कंसल्टेशन करती हूँ, तो जब मैंने बहुत क्लियर कर दिया कि जो लोग मेरे से कंसल्टेंसी करने आते हैं, अगर कोई मर्द आता है तो अपने साथ महरम को लेके आए, चाहे वो अपनी बहन हो, अपनी वाइफ हो। तो माशाल्लाह से एक्चुअली जब आप दीन की तरफ आते हो, आप चेंज होते हो ना, सामने वाला आदमी का ऑटोमेटिक बिहेवियर भी आपकी तरफ चेंज हो जाता है। मुझे ये ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सारे मर्द वैसे ही अपनी महरम को साथ में लेके आया करते थे। कभी कभार जो बच्चे जिनकी शादियां होने वाली होती है, कुछ उनको पिंपल्स ये सब प्रॉब्लम होता है, तो जब वो आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ मेरी जितनी थेरेपिस्ट है जो मेरे यहाँ काम करती है, वो उस वक्त वहाँ मौजूद रहे। कोई लड़की किसी गैर महरम के साथ, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरी लड़कियाँ जो मेरे लिए काम कर रही है, वो कभी अकेले ना रहे। अगर कोई थेरेपी भी होती है तो साथ में हम किसी को खड़ा करते ही है, विद फुल लाइट्स ऑन, डोर ओपन। कुछ भी यहाँ पे रिलैक्सिंग सिचुएशन मर्दों के लिए नहीं है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज करी है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना चेंजेस ला पाऊँ ताकि मैं मेंटली खुश रहूँ। क्योंकि देखो, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान कभी खुश नहीं हो सकता है, कितना भी मिल जाए कम ही है, कितना भी मिल जाए कम है। अभी आप डिस्काउंट के लिए भी यहाँ पे कोई स्टॉल पे जाओगे, आपको 50% ऑफ देगा तो भी आप सोचोगे और कम कर दो ना, और कम कर दो। इंसान हमेशा अपनी जेब की सोचता है, सामने वाले की नहीं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया की जो चीज़ें होती है वो ऐसी ही होती है। जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्ट करते हैं ना, तो अल्लाह उसके अंदर बरकत देता है। और ये मैंने देखा है, जब मेरे भी जो मैं काम करती हूँ, जो मेरे जो बिजनेसेस है, अल्लाह बहुत बरकत देता है। क्योंकि नियत होती है कि हमें अल्लाह को भी राजी करके पैसा कमाना है। पैसा तो आ ही जाना है, देखो मुकद्दर का। हम ईमान रखते तो इतना तो यकीन रखते हैं ना कि अल्लाह ने लिख दिया है हमारे मुकद्दर में कि आपको इतना पैसा आना ही आना है, और वो हमसे कोई नहीं लेके जा सकता, कोई नहीं। तो हम अपने दिमाग में ये फिट कर ले कि अल्लाह ने जो हमारे लिए रिस्क लिखा है वो रिस्क मिलना। आज यहाँ पे जितने लोगों ने स्टॉल लगाया है ना, चाहे लोग या उनको लगेगा अरे अभी 1 घंटा लोग यहाँ बैठे, शॉपिंग कौन करेगा लेकिन ट्रस्ट मी, जो रिस्क उनके यहाँ लिखा है वो उनको एंड का एक एक पाई मिलके ही वो यहाँ से जाएंगे। तो ये चीज तो तयशुदा बात है। तो हम इसमें फिक्र ना करें। हमें फिक्र क्या करनी है कि हमें हलाल रास्ता अपनाना है, हमें अल्लाह को राजी करने वाला रिस्क कमाना है। रिस्क तो मिलना ही है, कोई दो राह नहीं है उसमें। तो हम ये टेंशन में नहीं रहे कि अरे हम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा। तो पैसा आ ही जाएगा। और
जैसे कि जो बात है लेडीज अपना मैं चाहती हूँ कि हर मुस्लिम लेडी स्पेशली वो कोशिश करे कि वो सोचे कि उनकी कौन सी चीज में वो ज्यादा माहिर है, जिसमें उनका टैलेंट है, ताकि वो खुद अपना एक बिजनेस कर सके, ताकि कल को कोई मसला ही नहीं आए कि ये यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, यूनिफॉर्मिटी का मसला है, हिजाब में हम काम नहीं कर सकते, है ना। जब आपका खुद का बिजनेस होगा तो आपको कौन हिजाब निकालने कहेगा। तो हम कोशिश करें कि हम मिल के, चाहे अपने अच्छे फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, हम मिल के कोई चीज करे, या इंडिविजुअली अगर अल्लाह ने आपको वो चीज दी है, ताकत है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, तो आप अपना बिजनेस शुरू करें। लेकिन जरूर सोचे, शरीयत को भी दायरे में रखें कि कौन सी चीज हम कर सकते हैं, कौन सी चीज हमें नॉट अलाउड है। कुछ चीज का आप ऑल्टर करें। अब जैसे जब मैं मेरे फेसपा में, मैं लॉकडाउन से पहले मैं जॉर्डन गई थी ट्रेनिंग करने के लिए, मैंने वहां से आईलैश एक्सटेंशन भी सीख के आई थी। एंड जब मैं वापस आई तो मुझे तो पता ही नहीं था कि अल्लाह ने मेरे लिए इतना मेजर चेंज ओवर लिखा है। तो जब मैं आई तो आप यकीन नहीं मानोगे, अभी भी मेरे पास पूरा बॉक्स भर के उसका सामान रखा जो मैंने वहां से बहुत खरीद के लाया था ट्रीटमेंट के लिए। एंड आई वाज लाइक मैं कभी नहीं करूंगी। एंड वो चीज को मैंने अपने से ओमिट ही कर दिया कि नहीं, ये नहीं करना मुझे, क्योंकि आप निकाल सकते हो ना ऐसे ही कि उससे अल्लाह ने उसकी जगह पे दूसरी चीजों में ज्यादा फायदा दे दिया। तो बस आप अल्लाह को राजी करोगे तो ट्रस्ट मी, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ पेपर पे, बोर्ड पे, यहाँ पे, कि आप अल्लाह को राजी करोगे और आप हलाल के पीछे जाओगे ना, अल्लाह आपको किसी भी तरह ना उम्मीद नहीं करेगा, कोई भी चांस ही नहीं है। और इस दुनिया में अगर अल्लाह को इम्प्रेस करने के बाद किसी को इम्प्रेस करना हो तो वो कौन होगा? मतलब या ससुराल होगा या मायका होगा, लाइक शौहर होगा भाई, शौहर होगा। जाहिर सी बात है। देखो अल्लाह ने ना कुरान में जहाँ पे इतनी अल्लाह ने जहाँ पे उनकी जो चांद सूरज हर चीज की बात की, वहाँ पे अल्लाह ने सिर्फ एक रिश्ते की कसम खाई है, वो है मियाँ बीवी की मोहब्बत, है ना। कुरान में और किसी की कसम नहीं है सिवाय इस रिश्ते के। और जब दुनिया शुरू भी हुई तो आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से शुरू हुई, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं शुरू हुई है। अल्लाह ने सबसे पहले क्या किया? निकाह करवाया, है ना। तो हमें इससे पता चलता है कि दुनिया की शुरुआत भी मियाँ बीवी के रिश्ते से हुई, और जब हम मर के जन्नत जाएंगे तो हम रहेंगे किसके साथ? शौहर के साथ। तो एंड भी मियाँ बीवी का ही है। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ना बहुत बहुत पाक रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। और जाहिर सी बात है, इसीलिए देखो ना, कहते हैं ना शैतान की शाम को मजलिस जमती है एवरी डे। अभी रमजान में तो बेचारा बंद है चिंटू पिंटुओं के साथ उसके, बट अदरवाइज उसकी शाम को मजलिस जमती है। और फिर वो कहता है बताओ तुमने क्या किया? तो एक शैतान कहेगा अरे मैंने इसको इससे जिना करवाया, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने इससे दारू पिलवाया, मैंने इसको गैम्बलिंग करवाया, मैंने इससे ये करवाया, वो करवाया। तो कहेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे पीछे ना एक छोटा सा शैतान खड़ा होगा, एकदम छोटा इंटर्न। वो बोलेगा तुमने क्या किया? वो कहेगा मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा करवाया। तो वो कहेगा तू आगे आ जा, आ मेरी गोद में बैठ, असल काम तो तूने किया है। समझ रहे हो? क्योंकि जो भी दूसरा गुनाह होता है ना, वो आपकी जात का गुनाह होता है। इंसान ने, अगर मुझे तो बोलने में भी सच को तो शर्म आ रही है, वो जो भी गुनाह होता है इंसान अपनी जात से करता है, अल्लाह से माफी मांग लेता है। लेकिन जब मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं ना, तो दो खानदान तबाह हो जाते हैं उसमें, उनकी आने वाली नस्लें तबाह हो जाती है उसमें, और ये लंबा चलता है, ये नस्लों का मामला है, इसीलिए उसे अच्छा लगता है। तो हम कोशिश करें, कभी कभी मैं भी मेरे शोहर से लड़ती हूँ ना, फिर मुझे ऐसा लगता है हाय ये छोटा शैतान इधर ही तो नहीं बैठा है, और फिर मैं झट से झगड़ा नहीं करना, मैं मेरे शोहर के पास चले जाती हूँ, मेरे शोहर मुझसे माफी मांग लेते हैं, मैं उनसे माफी मांग लेती हूँ। तो आई थिंक जो भी झगड़ा हो, हम कोशिश करें कि हम शोहर से ऑन द स्पॉट माफी मांगे। शोहर से क्या एटीट्यूड रखना, हाँ, बीवी से क्या एटीट्यूड रखना, यही तो आपकी हमसफर है, यही आपके काम आने वाली है, यही जो आपकी नस्ल को पढ़ाने वाली है। कल को जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे और हमारी औलाद हमें कुछ पढ़ के सदका जारिया भेजेगी जब हम कब्र में रहेंगे, तो यहाँ से ही तो वो चलना है दौर। तो हमें अपने शौहरों से नाराज नहीं होना चाहिए, और ज्यादा डिमांडिंग, मैं अभी यहाँ पे हूँ तो मैं ये भी बोल दूंगी, हमें ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं होना चाहिए। मसला ये है कि हम इतने, हमारे ख्वाहिशात है मर्दों को लेकर, उसकी निकाह होने के लिए उसकी सैलरी फलाना हो, उसका ये हो वो हो, बेचारा आते बहुत से शादी नहीं करेगा। हमें निकाह को आम करना चाहिए, निकाह को आसान करना चाहिए, निकाह को सस्ता करना चाहिए। इतना ताम, मुझे अभी भी याद है जब मेरा निकाह हो रहा था, एंड क्योंकि अनस को लगा मैं एक अलग दुनिया से आई हूँ, एंड
मुझे ये वो इतना पसंद है। रिमेम्बर अनस मुझे डेकोरेशन के फोटो भेजते थे ऐसे स्टेज के, और मुझे कहते थे देखो ये है, मैं पूछती थी कितने का है, तो मुझे रेट भेजते थे, और सस्ता वाला बनाओ और सस्ता। क्या वो बेचारे मुझे महंगा वाला ढूंढ के भेजते थे ताकि इसको ऐसा ना लगे आहिस्ते आहिस्ते दिन में आई है, समझेगी, टाइम लगेगा। उन्होंने पता था कि मैं तो फास्ट ट्रैक का लेन लेके चल रही हूँ, है ना। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये फिजूल खर्ची है, मुझे निकाह में फिजूल खर्ची करना ही नहीं है, मुझे वो चीज का शौक ही नहीं है। तो आप हम सब भी यहाँ पे कोशिश करें, हम जितनी बहनें, हम अपने आप को इतना लोड ना दें जिससे हमारे माँ बाप एक लोड में आ जाए कि फलाना ही डिजाइनर पहनना है, ये ही ड्रेस पहनना है, यही खाने का चाहिए, इतना महंगा केटर चाहिए, इतना महंगा लोकेशन चाहिए। आप जितना निकाह को आम करोगे उतना आई थिंक हमारी बहनें उससे फायदा उठाएंगी, हमारे भाई उससे फायदा उठाएंगे, एंड हमारे घर वालों पे भी कम प्रेशर रहेगा। क्यों हम चाहते हैं हमारे घर वाले किसी से उधार ले, लोन ले और फिर उसके टेंशन में रहे। तो आप सिंपल करें निकाह प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन अगला यही होगा कि तो थोड़े लोग क्या करते हैं अभी, बहुत दुख की बात है कि लोग आते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी का निकाह होने वाला है एंड हमें पैसों की बहुत दिक्कत है, फिर लोन लेते हैं, शादी करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है कि दुनिया को दिखाने के लिए कुछ शादी करें? और अगर वो लड़के की माँ है तो वो भी डिमांड करें कि हाँ हमको लड़के वालों की इतनी दावत चाहिए एंड कुछ नहीं चाहिए बट अच्छी दावत कर देना। तो डू यू थिंक इट्स राइट? आई डेफिनेटली थिंक इट्स रॉन्ग फॉर श्योर। आई थिंक हम, जैसे मैंने अभी जस्ट कहा कि हमें निकाह को सस्ता करना चाहिए, बट हाँ अगर हमें पता है कि हमारे आसपास किसी बहन का निकाह होने वाला है और वो इतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी उसकी कम है, तो हम कोशिश करें कि हम आपस में घर वालों से, दोस्तों से मिल के थोड़ा सा कुछ जमा करके उसके लिए कुछ कर दे, वो एक अलग चीज़ होती है। हाँ लेकिन डिमांड होना, मतलब मैं जब सुनती हूँ कि ये डिमांड मर्दों की तरफ से आ रही है, और या तो ज़्यादातर तो ये मर्दों की तरफ से ही आती है, उनके मेहमानों को खुश करने के चक्कर में बेचारे लड़कियों के माँ बाप इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। आई थिंक ये बहुत टफ सिचुएशन है। हम कोशिश करें, जितने भी मेरी बहनें यहाँ पे ना, आप अपना भी दिमाग क्लियर करें और आप कोशिश करें ये मैसेज आगे बहनों तक पहुँचाएं, क्योंकि जितना हमारे जहन से ये देखो, पहले के ज़माने में तो कहाँ था ये जहन में, हम घर में आराम से कर लेते थे। कितना, मेरी मम्मी का तो निकाह 500 रुपये में हुआ है, कैन यू बीट दैट? घर में बस कपड़ा पहन के बिरयानी खाया, खत्म, निकाह हो गया, यही बिरयानी सब खाएंगे। उस जमाने में खर्चे भी नहीं थे, बट कितना सस्ता। मेरी मम्मी कहती है 500, मैंने कहा 500, या दैट्स इट, घर में ही किया हमने। इसी तरह मैंने भी जब निकाह किया, जुम्मा के दिन मस्जिद में होगा निकाह, क्योंकि वो सुन्नत है। मैं तो कहती हूँ किसी मौलवी को हॉल जाना ही नहीं चाहिए किसी के, जिसको निकाह करना है मस्जिद आओ। क्यों आए भाई हम हॉल, है कि नहीं? मस्जिद में निकाह को आम करो। जाहिर सी बात है, कोशिश करें कि आप, मैंने भी वही कोशिश की, मैंने वो किया। मेरे घर के सिर्फ 21 अफराद में लेके गई थी मेरी शादी में, दैट्स इट, और कोई नहीं, लिमिटेड। एंड मैंने कहा नहीं करना है इतना। वो टाइम कोरोना था, एंड वो टाइम आई रियलाइज कि यार लोग मर रहे हैं पैसे के लिए, और मतलब हम ये फिजूल चीज़ों में। एंड वो टाइम पे हम वहाँ पे, हमारा एक हॉस्पिटल था गुजरात में, जहाँ पे हम हेल्प कर रहे थे विद सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे नीड वहाँ ज़्यादा थी, जाके इस जगह पे स्पेंड करना। तो आई थिंक हमें ये कोशिश डेफिनेटली, आई थिंक हम जब तक का हम ये कोशिश करके ये चीज़ों को आगे नहीं लाएंगे, ये बहुत मुश्किल होगा होना। सही बात है। तो मेरी बात अगर करूँ, जब मेरा निकाह तो मेकअप सब मैंने किया था, ठीक है, सिंपल, खुद ही मेकअप किया, मैं खुद ही अपनी डिजाइनर थी, मैंने खुद ही ज्वेलरी अरेंज किया। मेरी खुद की मेरी कजिन, मेरी जो बहन थी ना, वो कहती थी कैसी दुल्हन है, खुद ही जा के अपना थैला लेकर आ रही है, किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी। 1 मिनट मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। मेरी शादी में भी मेरा मेकअप सना बाजी ने ही किया था। मेकअप आर्टिस्ट, चलो एक बहन के तौर पे या फिर खुद कर ले। मैं आपको बताऊं इसमें सबसे बड़ा मसला क्या होता है मेकअप आर्टिस्ट को बुलाने का। मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा टफ होता है। अब आप मेकअप आर्टिस्ट बुलाते हो, आप इतना खर्चा करते हो, आप इतना महंगा बाल बनाते हो, असल आप क्या भूल जाते हो? नमाज पढ़ना। और फिर आप चाहते हो अल्लाह की रहमत है आपके निकाह में हो, आपका शौहर आपसे मोहब्बत करे, मौली साहब जस्ट आके अभी आपको दुआ देकर गए हैं सब होकर, उसके बाद हम बहनों की एक भी नमाज नहीं होती है। हाँ, नमाज तो फर्ज है, मरते दम तक, मतलब कहते जब तक आप बेहोश हो के कोमा में नहीं चले गए उनके लिए माफी है। मतलब नमाज का मर्तबा कितना बड़ा है, ये तो हमें करबला से ही सीख लेना चाहिए।
इससे बड़ा एग्जाम्पल है ही नहीं दुनिया में, ना कभी होगा। वैसी नमाज ना कभी पढ़ी गई है और ना ही कयामत के आने दिनों तक कभी पढ़ी जाएगी। वो आखिर नमाज है, हमारी नमाज वैसी होनी चाहिए। तो जब मेरा निकाह था तो मैं बहुत क्लियर थी। जुम्मा के दिन था तो मैंने सूरा काफ जुमेरात को ही पढ़ लिया। मैंने कहा जुम्मा को तो पढ़ने मिलेगा नहीं, तो जुमेरात को मगरिब में पढ़ लिया। फजर में उठे, जोहर में फौरन रेडी होके साइन कर ली। उसके बाद मैं रेडी हुई, उसके बाद सबको मिली। असर में फिर मुंह धो लिया, किसी को भी नहीं मिली, रूम में चली गई। असर पड़ी, मगरिब के लिए वजू की और फिर मैंने जो मेरा मेकअप था करना शुरू किया। जैसे मगरिब की अजान हुई मैंने सबसे पहले अपना मगरिब पढ़ी, उसके बाद मैंने अपना सूरा वाक़िया पढ़ा, मैंने अपना रहमान पढ़ा, उसके बाद मैं शादी का जोड़ा पहनी और मैं नीचे आई। मैंने कहा यार ये तो सबसे बड़ी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, और इसमें अगर मैं अल्लाह रसूल को ही भूल गई और मैंने नमाज ही नहीं पढ़ी जो मुझ पे फर्ज है। ये तो फर्ज भी नहीं है मेकअप करना किसी मेकअप आर्टिस्ट से, लेकिन मसला क्या होता है आज की तारीख में, क्योंकि हम मेकअप आर्टिस्ट को बुला लेते, 2-2, 3-3 घंटा उसके अंदर चला जाता है। आज सबसे बड़ा पॉइंट मैं यही देखती हूँ, कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा है, किसी की नमाज नहीं होती है, बारातियों की भी नहीं होती। चलो दुल्हन तो दुल्हन, पर तुम किस खुशी में नमाज नहीं पढ़ रही हो? हाँ, क्योंकि हमने मेकअप किया है। तो मैं तो मेरी मम्मी भी जाती ना, तो मैंने मेरी मम्मी के ऊपर ना एक फर्ज करते, कभी कोई निकाह में जाती, मैं नहीं जा पाती हूँ, तो जब वो जाते हैं ना तो मैं उनको एग्जैक्ट अजान होने के बाद फोन करती हूँ। मैंने कहा नमाज पढ़े आपने? फिर मम्मी अगर बोलेगी ना कि नहीं, मैंने कहा खाना हराम है आपके ऊपर अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी है तो यू नो फॉर मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो आप जिनसे मोहब्बत कर, माँ बाप की आप कितनी फिक्र रखोगे, तो मुझे तो फिक्र होती है कि भाई मेरी मम्मी के कुछ छूट ना जाए, कुछ रह ना जाए। रात को भी मेरी मम्मी ऑफकोर्स बेचारी माजूर है, दवा खा के सोती है, उनको उठाना, नहीं मम्मी उठो, नमाज पढ़ो, तहज्जुद पढ़ना है, ये करना है, फजर पढ़ना है। तो हमें अपने वालों को ना पुश करना होता है, हमें भी पुश की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है हमारा ईमान एवरीडे सेम रहे, हमें पुश की जरूरत होती है। अगर आप अपने घर वालों को उस तरीके से रेडी करो ना, तो कभी वो आपको मेहनत करते हैं, उठ जाओ, कभी आपकी आंख लग गई, इंसान है ना, आंख लग सकती है नमाज सुबह फजर के वक्त, कभी आपने उनको पुश किया, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं तो लड़कियों को डेफिनेटली कहूंगी कि आप लोग कोशिश करो। मैं जब शहर का भी निकाह था, आई रिमेम्बर, मैंने कहा मेरे तो जहन में एक ही चीज की नमाज नहीं जानी चाहिए बस, क्योंकि अब ये भी इसका भी नया नया ही था ना, मैंने कहा इसे पता नहीं होगा। तो फिर मैं शहर को कहती, देखो शहर अभी ये वाली नमाज पढ़ना, इसके बाद तुम ये करके रेडी होना, इसके बाद तुम वजू कर लेना पहले, फिर हम रेडी हो गए, उसके बाद आप नमाज पढ़ोगे, उसके बाद ही हम घर से निकलेंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग वेंट, एंड इवन शी डिडंट मिस इवन वन नमाज। एंड माशाल्लाह हमारा मोटो ये होना चाहिए कि जिंदगी का सबसे हसीन सफर शुरू हो रहा है और हमें सबसे अल्लाह को राजी करना है, नमाज नहीं जाने देनी है। देखो गुनाह तो हमसे मरते दम तक होनी है, लेकिन एक नमाज ही है जो हमें बचाएगी, और जो बचाने वाली चीजें आपने उसे ही छोड़ दिया तो फिर तो अल्लाह ही रहम करे। तो हमें नमाज को हमारी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। इसीलिए जब शहर ने मुझे बताया एग्जीबिशन का है, तब मेरी और शहर की बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा था देखो बहुत ध्यान रखना कि जो आने वाले गेस्ट हैं उनकी नमाजें ना जाए। तो शहर इज लाइक नहीं, मैंने बहुत अच्छा नमाज रूम रखा है, यहाँ पे गुस्ल खाना रखा है, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस कि नहीं ये होना चाहिए। देखो शॉपिंग करो, अल्लाह ने थोड़ा मना किया है, घूमो फिरो, कौन मना किया है? कोई चीज में मना ही नहीं है। नमाज जाने नहीं देनी है, नमाज अब हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हम सब शॉपिंग, खाना पीना सब एक तरफ ये पूरा साल चलता है, ट्रस्ट मी, ठीक है। लेकिन इस महीने को आप जाने ना दे, देखिए आधा महीना निकल चुका है ना, और हम अभी सोच भी रहे हैं कि आधा महीना निकल के अभी तक मेरी इबादत उस लेवल पे नहीं हुई है। तो ये अल्लाह का ना ये मगफिरत का महीना है। अल्लाह इसमें आपको माफ करने के लिए अल्लाह खुद राजी है। अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो हम कोशिश करें, ये जो दूसरा अशरा है ये अस्तगफार का अशरा है, इसमें हम जितना हो सके अस्तगफार करें, अल्लाह से माफी मांगे, अपने गुनाहों की माफी मांगे। लास्ट 10 दिन रह जाएगा, तो हम बस कोशिश करें कि इस रमजान को हम बेहतरीन बनाए। देखिए रमजान की बड़ी रातें आने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट रातें आने वाली है। अब हमें उन रातों को ढूंढना है, हमें नहीं पता, तो हम कैसे ढूंढेंगे? ज्यादा से ज्यादा इबादत करके, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करे, अल्लाह को राजी करे, और जितना इस्तगफार हो सके करे। वक्त बहुत कम रह गया मगफिरत का, इसके बाद चांद रात को बस शैतान खुलने वाला है, और डर लगता है ना, हमें डर लगता है अल्लाह हमें अगला रमजान नसीब करेगा भी कि नहीं। हम में से यहाँ पे जितने लोग हैं हमें नहीं पता, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़े, हमें नहीं पता हम अगले रमजान तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो बस इस रमजान का आप
जैसे हम हर चीज के लिए इसको एक इम्पोर्टेंट बना लिए, हम इसे मगफिरत का इम्पोर्टेंट जरिया बनाए और इस रमजान को बेहतरीन तरीके से यूज करें। ऐसा बस समझिए कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान है और इसे इस तरीके से बिताएं। सना सच एन इंस्पिरेशन, ऐसे लग रहा था घड़ी को खड़ा दिए बस आपको सुनते रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी हर बात में इतना सुकून मिल रहा था और ये बात मैं दिल से कह रही हूँ। ये नहीं कि मैं यहाँ पे होस्ट हूँ तो मुझे अच्छी बातें कहनी है, दिल से इन सब की बिहाफ में कह रही हूँ। आपकी बातों में इतना सुकून, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये बातें हमें वाकिफ थे, बट आपसे जानने के बाद इंशाल्लाह हमें इस पे अमल करने का अल्लाह पाक हमको सबको मौका दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सना खान। इस वेलकम कीजिए मुफ्ती अनस और आदिल शेख। लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दोनों यहाँ पर स्टेज पे आ रहे हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स हियर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ द जेंटलमैन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू प्लीज कम राइट हियर। इस बहुत ही खास मौके पे मैं आप दोनों से गुजारिश करती हूँ कि आप दो अल्फाज प्लीज कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक और एडवांस में ईद भी मुबारक। माशाल्लाह बहुत से भाई बहन आए हुए हैं, अल्लाह ताला मुबारक करे। ये कोशिश हमारी बहन ने, बहुत लाडली बहन है मेरी और सना की, और भाई आरिस ने बहुत थोड़े से वक्त में की, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। असल में आप लोगों का यहाँ आना दो बातें हैं। नंबर एक ऐसी बंदी जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे घराने से की, लेकिन इंसान होता है माहौल का असर लेता है, तो उस माहौल के अंदर आके भटकता है, राहें भूल जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भुला हुआ रास्ता शाम घर वापस आ जाता है, उसे भुला हुआ नहीं कहते हैं। तो एक शाम वो वापस आके हौसला अफजाई करना, इनका साथ देना, जिस तरीके से भी हो, किसी को एक अच्छा बोल भी बोल दिया ना, वो आप हमारी आखिरत का जरिया बन जाता है। तो आप लोग माशाल्लाह माल भी लगा रहे हैं, आए भी हैं, इनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, तो मैं इनकी तरफ से आप सबका शुक्रगुजार अदा कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि ये जो जितने स्टॉल लगे हुए हैं माशाल्लाह, ये हलाल मेहनत की कमाई के लिए कर रहे हैं। कितनी बहनें, कितने भाई है, ये अपनी ज़िंदगी, अक्सर ये होंगे कि जो नए कारोबार वाले होंगे, तो हमारी शॉपिंग तो हो ही जानी है, हमारे पास चीज़ें तो आ ही जानी है, पैसा इस्तेमाल हो ही जाना है, लेकिन हमारा पैसा सही जगह पे लगता है ना, कि किसी का घर चल जाए, किसी के घर के अंदर खुशियाँ आ जाए, तो ये आखिरत का बनने का जरिया बन सकता है। तो रमज़ान मुबारक भी है, आप लोग अपना वक्त निकाल कर आए, अल्लाह ताला आप लोग को ज़ाय खैर दे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और बहनों और भाइयों, देखो रमज़ान जाता हुआ रमज़ान है, आइंदा साल रमज़ान हमें मिलता है या नहीं मिलता है किसी को नहीं पता है। हमारे साथ कितने ऐसे थे जो पिछले साल की बात कर रहा हूं, जन्नत बनाई, ऐसी बहनों के साथ, ऐसी बच्चियों के साथ निकाह कर। नहीं बेटे, रोजा तो खोल लेंगे बेटे, चलो रोजा तो खोल लेंगे बेटे, खाना खाएंगे चलो। बाद में हम लोग यहाँ पे इफ्तार के लिए आए हैं। टाइम ऑलमोस्ट 5 मिनट रह गया सिर्फ। स्टॉल्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, देखेंगे कुछ इफ्तार के लिए लेंगे। कौन भी साइलेंट हो गया, आप पढ़ना रहो लोग कुछ भी। पीछे का के लिए ना, सॉरी इफ्तार के लिए फिलहाल हम लोग ये बड़े और ये ले लिए। खजूर में घर से ला ली थी, पानी की। बेटे अपन इफ्तार कर लेंगे पहले। मंजर जबरदस्त है यहाँ पे। कैसा है बड़ा? ये गरम जो है ना, ये ही अच्छा दिख रहा, मतलब ये पूरे ठंडे है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग फिलहाल ये लेके बैठ के बाद में स्टॉल्स में जाके खाएंगे इंशाल्लाह। ये बहुत मज़े का है, खा के देखो। वो नहीं, ये लो, गरम है, अच्छा है। पढ़ने का भी एहतमाम है, लेकिन इतने बड़े गार्डन में ना मैं कहाँ ढूंढूँ अब उसको, इसलिए वहाँ पे ना थोड़े थोड़े लोग पढ़ के हट रहे वहाँ कॉर्नर में, तो वहाँ पे पढ़ के आ गए। और ये रही कौनो। कहाँ जाएंगे बेटे? बाबा कहाँ है? बाबा इज हियर, देखो देखो बाबा इज देयर माशाल्लाह।
डेकोरेशन कैसा दिखा पार्टनर? सब कुछ अच्छा दिख रहा ना एकदम। ये माहौल में आके ना बहुत सुकून, बहुत खुशी। मोमोज कौन सा है? चिकन एक प्लेट। नहीं वो चाय नहीं पिएगा तो सिर्फ टी लॉन्च का ये करेगा तो चाय मैं पीऊंगा। अच्छी है। हाँ बोल। अच्छी है सच में ना? मेरे को सुना है कुछ नहीं दे रहा, बोल। अरे सच सच बताओ हमको। मैंने भी टेस्ट भी नहीं किया। मैं टेस्ट भी नहीं किया अभी। वो देखो हंस रहे पीछे। ये अलग से नशे चढ़े हुए। आपका बोर्ड किधर है? हाँ यहाँ है ना। ये फ्लास्क बनाने गए या लाने गए? ये वो देख रहा। शेजवान कौन सी है? शेजवान ये वाला है। ठीक है अभी देखिए। तो ये मेरा मोमोज दिख गया। बहुत गर्म है लेकिन। मोमोज खा ली मैं। मोमोज खाने के बाद ना कुछ और देख रही हूँ थोड़ा हेवी, ताकि थोड़ा स्टेबल रहे, मतलब घर गए तक ना। क्या लेंगे पार्ट है इसमें से? मोमोज अच्छा था लेकिन नूडल्स में एकदम फिक्का है, नमक ही नहीं है इसमें। स्पाइसेस है बट नमक नहीं है। ए फर्रू चाय पीते। और ये केम्प्टी कप दे डालो भैया, दियो ना मंजे। आ जाओ या कम चाय पीती। तो हम लोग को यहाँ जगह मिल गई और नीचे बैठने से ना खेत, मतलब नीचे ग्रास कच्चा कच्चा है, बढ़ना चाहिए। अच्छी है ना? क्या बेटे? यू आर हंग्री विद कैंडी? ओके ईट। क्या बेटे? बाबा को बोल रहे उनके फोटो लो बोल के। क्या बेटे? फुटबॉल इसको फुटबॉल बोल। फोटो बाबा, बाबा फोटो बाबा, बेबी। Candy. Are you hungry, Mama? No, baby, I am not hungry. I had just now. Are you hungry, Baba? Are you hungry, Baba? What she is asking, Baba? Please. Princess, look at here. कौन हो? Hey, baby. उसको अभी बेजार हो गया। गुस्सा देखो उसका। ये फोकस लाइट्स कहाँ से आ रही मालूम। हम लोग खाना पीना हो गया, थोड़ी देर वहाँ बैठे कौनों के साथ, तो क्योंकि उन्होंने बहुत इरिटेट हो रही थी। अब जा रहे हम अंदर जाएंगे बोले तो उन्हें क्या बोल रहे मालूम, कहीं को क्या करना है अंदर जाके कहते। अब अंदर गई, मतलब शॉपिंग वॉपिंग है वहाँ पे, कुछ भी पसंद आ गया तो उनकी घर परेशानी बढ़िया थी इसलिए। खैर इनका जिद कौन इनकी जारी नहीं आज। आ जा बेटे मेरी प्यारी बेटी, चलो लेट्स गो। अच्छा छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। वाह यहाँ पे देखो, मैं उधर क्या देख रही थी कि दोनों बिजी हो गए। कौन को खुला दिख गया अब। ओके एंजॉय कर ले बेटे, मेरे को थोड़ा देखने दो, एंजॉय करो अब तुम। यहाँ पे ड्रेसेस देखेंगे, 50% डिस्काउंट है फ्लैट।
को ना ये शर्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, इसका क्लॉथ, लेकिन इसका लेंथ ना इतना है। ये मटेरियल्स है क्या? क्या बेटे? व्हाट? ये वॉचर बस ऐसे ही दे दिए। गीवा सिल्वर शोरूम है एक, मतलब सिल्वर शॉप है वो। अगर वहाँ जाके अगर आप कुछ भी खरीदेंगे तो आपको आपके प्राइस में से 500 रुपीज़ वो डिस्काउंट करके देंगे, रिडीम करके देंगे। वॉचर है ना, ये कुछ कोड है इन लोगों का, कूपन कोड यूज़ करे तो वो लोग माइनस कर देते 500 रुपीज़। हम लोग अंदर स्टॉल्स में देख रही थे, उतने में ना दानिश आ गए हैं स्टेज पे, तो मैं एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर मजलिस तो मैं आई उनके लिए जो प्रेजेंट कर रही है, या कैसे लग रहा है यहाँ पर बहुत आके? अच्छा लग रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। और इतना अच्छा इंतजाम भी किया है यहाँ पे। आप सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। जो लोग यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं, जिन्होंने अंदर भी देखा, ब्यूटीफुल है। नात शरीफ शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूँगा आपके साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ध्यान से सुनेंगे इंशाल्लाह। प्लीज थोड़ा हट जाइए, बिकॉज वी वांट सम कैमरा, यू नो, वी वांट टू कैप्चर दिस आल्सो, तो प्लीज गिव सम स्पेस टू दिस कैमरामैन। हम सब जानते हैं कि ये रमज़ान का एक बहुत मुकद्दस महीना है जिसमें हम लोग जुड़े हैं यहाँ पे। और ये महीना जो है रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना है। इस महीने की एक फजीलत मैं आपको बताता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा खुतबे के लिए, मफहूम है, सहाबा इकराम को खुतबा देने के लिए उन्होंने मिंबर मंगवाया जिसके ऊपर खड़े होके खुतबा देते हैं। तो जब वो मिंबर आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस मिंबर की पहली सीढ़ी पे अपने कदम मुबारक रखे तो कहा आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखे, फिर से कहा आमीन। फिर तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर से कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन। तो सब सहाबा देख रहे थे, वो परेशान हो गए कि रसूलुल्लाह मिंबर पे कभी चढ़ते हुए इस तरह से नहीं कहा उन्होंने, आज मिंबर पे कदम रख रहे हैं और आमीन पढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह ये क्या मामला है, आप मिंबर पे जैसे जैसे चढ़ते जा रहे हैं आप आमीन पढ़ते जा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बहुत गौर से सुनने वाली बात है। आपने फरमाया कि जब मैंने पहला कदम मिंबर पे रखा तो यहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, जो अल्लाह के पाक फरिश्ते हैं, वो भी मौजूद थे। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब मैंने पहला कदम रखा उन्होंने एक दुआ की कि हलाकत हो उस शख्स पे, लानत हो उस शख्स पे, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आया और उसने अपनी मगफिरत नहीं करवाई, जिस पे रसूलुल्लाह ने इस दुआ पे कहा आमीन। फिर जब दूसरा कदम रखा तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई कि हलाकत हो उस शख्स पे, बर्बादी हो उस शख्स के लिए और लानत हो उस शख्स के लिए जिसकी जिंदगी में उसके बूढ़े माँ बाप थे पर उसने उनकी कदर ना समझी, उनकी खिदमत ना की। इस पर भी रसूलुल्लाह ने आमीन कहा। फिर जब तीसरा कदम रखा इस पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाकत हो उस शख्स पे, बर्बादी और लानत है उस शख्स के लिए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम सुने और अपनी जुबान से दुरूद ना पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर भी रसूलुल्लाह ने आमीन कहा। दुआ पढ़ने वाला जो है वो अल्लाह का फरिश्ता, मासूम फरिश्ता जो गुनाहों से पाक होते हैं, जिनका ईमान ऐसा होता है कि एक जर्रा बराबर भी कम नहीं होता। और आमीन कहने वाली शख्सियत सरकार दो आलम अल्लाह के महबूब, जिनका ईमान हर पल बढ़ता ही चला जाता है। तो ऐसी दुआ तो रद्द हो नहीं सकती। इसलिए हम सब की ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आ गया है
और हम सबको ये चाहिए कि अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के रो के अपनी बख्शिश करवाएं। जो इन 11 महीनों में हमसे गुनाह हो जाते हैं, हमसे कुताइयाँ हो जाती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरियां पैदा हो जाती हैं, ये 1 महीना अल्लाह ने दिया है, हम इन दूरियों को दूर करें और अल्लाह के करीब आ जाएं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मैंने इंसानों को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि मैंने तुम्हारी जानों को खरीद लिया है तुम्हें जन्नत का वादा करके। तुम्हारी जानों को अल्लाह ने खरीद लिया है, बदले में तुम्हें जन्नत दे दी है। जो हमारी जान, तुम्हारी जान हम लेके घूम रहे हैं, ये हमारी नहीं, ये अल्लाह की अमानत है हमारे पास। इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खरीद चुके हैं। तो इसलिए अब हमें जिंदगी ऐसे ही बितानी चाहिए कि हम अल्लाह की अमानत को लेके चल रहे हैं। ये अमानत अल्लाह की है तो अल्लाह के हुक्म पे ही चलना चाहिए। फिर भी देखो अल्लाह कितना रहीम और कितना करीम है। अल्लाह ने अमानत दी हमें हमारी जान। होना ये चाहिए था कि सारी जिंदगी हम सजदे में रहते। अल्लाह का ऐसा हुक्म होना चाहिए था कि मेरी अमानत है तुम्हारे पास तुम्हारी जान, अब सारी जिंदगी मेरी इबादत करते रहो। कभी भी ऐसा पल नहीं होना चाहिए तुम मुझसे गाफिल हो। पर अल्लाह ने ऐसा नहीं फरमाया। अल्लाह ने कहा अपनी जिंदगी जियो, ऐश करो, शरीयत की हद में रह के जो कर सकते हो करो, खाओ पियो मजे करो। अल्लाह इतना रहीम करीम है। इसलिए इस चीज का खास ध्यान रखना इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह से दुआ करनी है कि ये रमजान का महीना ज्यादा से ज्यादा वक्त हम दीन की तरफ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा वक्त हम अल्लाह को राजी करने में लगाएं। अल्लाह ताला एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से बात करो तो नमाज के लिए खड़े हो जाया करो। जो तुम नमाज पढ़ते हो तुम अल्लाह से, और जब तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे बात करे तो तुम कुरान पढ़ा करो। जो तुम कुरान पढ़ते हो अल्लाह ताला तुमसे बात कर रहा है। तो इस रमजान के पाक महीने में हम ज्यादा से ज्यादा नफिल नमाजें, फर्ज और तरावी तो है ही, नफिल की भी पाबंदी और कसरत रखो। कुरान खत्म मतलब मुकम्मल करने की कोशिश करो। बाकी इंशाल्लाह अब नात शुरू करते हैं। कौन सी नात से शुरू करें? नहीं, वो लास्ट में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरा साथ दीजिएगा। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, तमाम हमदो सनावार है खुदा के लिए, अता के सामने, अता के सामने खता का जिक्र ही क्या, कि तू अता के लिए है बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 अल्लाहू। जज़ाकल्लाह। मेरा साथ दीजिए। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, अभी जिब्रील भी उतरे न थे
ले काबे के मिंबर से कितने में सदाई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्की कुल्लिहिम। न कोई आप जैसा है ना कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ना कोई आप जैसा है ना कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्की कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम आमीना के लाल महबूब सुबहानी, सलाम फख्रे मौजूदात फख्रे नो इंसानी। तेरी सीरत तेरी सूरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो, तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्की कुल्लिहिम। जज़ाकल्लाह। आप सबने साथ दिया, कितना मजा आया नात पढ़ने का। का रोजा करीब आ रहा है, मुहम्मद रहा है बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। मुहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईदा रहा है। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ। रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ, मोहब्बत कौन की सिला पा रहा हूँ। चलो जाके रहना मदीने में, अब तो कयामत करीब है। फरिश्तों ये दे दो उनको, खबर जाके दे दो। फरिश्तों के खादिम तेरा सईदा है। वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी, कुछ ऐसा अजीब रहा है। हिफाज़त करो अपने दीनों ईमान की समा, कुछ ऐसा अजीब रहा। लो जाके रहना मदीने में, अब तो कयामत
का मंजर करीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। ये बहुत मुश्किल इंशाल्लाह साथ दीजिए। जिसको आती होगी वो साथ में पढ़ना इंशाल्लाह। मेरे दिल की सत्ते पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की अभी पढ़ते पूरे दानिश भैया, ठीक है? हस्बी रब्बी पढ़ना। आप खेल रहे नो? अल्लाह देखो, बताओ। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा। गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने कहा। गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ। मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी गैबी गैरुल्लाह। नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका, सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी। मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी। मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाक खुदा। दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी गल्बी गैरुल्लाह। नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका, सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है। दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर। लब पर फिर भी जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। लब पर ना माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका, सारे जहां को दीन मिला। बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा
माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। गाइस अभी दानिश भाई चले गए हैं, अभी उनके नाते सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसके लिए ही मैं चाहती थी कि मैं आऊँ और मेरा आना भी सक्सेस हो गया यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। 3 साल की बच्ची, करीब 3 साल की बच्ची जिसने बॉटल ग्रीन और पिंक कलर का ड्रेस पहना है। I would request the parents to please quickly come near the stage to collect the child. The baby girl is wearing bottle green dress, approximately about 3 years aged. ये अगर आपकी बच्ची है तो प्लीज स्टेज पे आ जाएं और गुजारिश है पेरेंट्स से कि प्लीज अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। बच्ची है, छोटी सी बच्ची, ये है छोटी सी बच्ची, अभी तक नहीं है पेरेंट्स। हाँ कोने की मम्मा है शायद उनके। अल्लाह। अच्छा तो गाइस मेरा फ़ोन ना डेड होने वाला है, चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, ख़त्म पे है, तो मैं सोची वीडियो को एंड कर लूँ। तो पार्टनर कैसा दिखा आपको आके यहाँ पे? ओके ठीक है, इनको ओके ओके दिखा क्योंकि कॉनिन इनके पास ही थी ना, तो कॉनिन सता रहे थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद से, जिस खुशी से आई थी वो खुशी मेरी पूरी हो गई। और थैंक यू सो मच लेके आए, जो बोले थे कि लेके आएंगे बोल के, तो फिर लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कीमती वक्त निकाले मेरे लिए, आपका बहुत बहुत तहे दिल। इसका जनरल क्वेश्चन करे थे तो ये गिफ्ट मिला, तो ये आई गेस ना कुछ ट्यूब है। पार्टनर ओपन करो ज़रा इसको। चॉकलेट नहीं है बेटे, हलाल केयर फुट क्रीम है ये, तो ये मिला। खैर ये मिला गिफ्ट, तो गिफ्ट ही रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर ये हलाल केयर की तरफ से फुट क्रीम मिल गया, यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन पे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। नो आप भी बोल दो, फ्लाइंग किस दे, बाय आशा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। Buy one get one tea.